ये नहीं कहा था कि आप एक 10 लोगों की टोली बना लो, 20-20 लोगों की टोली बना लो, उसके बाद एक एक नेता विधायक को पकड़ लो, पकड़ने के बाद उनसे चंदा ले लो, पैसा ले लो, पैसा लेने के बाद अपना वोट बेचने का काम करो। ये बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने नहीं कहा था। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने नहीं कहा था कि आप कोरी बनिए, आप पासी बनिए, आप चमार बनिए, आप कोहार बनिए, आप यादव बनिए, आप लोहार बनिए। ये बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने नहीं कहा था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि बहुजन बनो। बहुजन का मतलब होता है कि जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा हो। और आज हमारे समाज के लोग क्या कर रहे हैं कि बिजली महाराजा बिजली पासी की जयंती मना लेंगे, बोलेंगे हम बिजली पासी के वंशज हैं। झलकारी बाई कोरी की जयंती मना लेंगे तो बोलेंगे हम कोरी झलकारी बाई कोरी के वंशज हैं। और ऐसे ऐसे टुकड़ों में बंट करके एक एक नेता बुला करके बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जो नेताओं को बुलाते हैं, आपको मैं यही गारंटी देता हूँ और मैं उसी दिन से ये मिशन चलाना छोड़ दूंगा अगर मेरी इस बात का कोई चैलेंज कर दे कि अगर आपके ऊपर अन्याय और अत्याचार होता है, आपको मारा जाता है, पीटा जाता है। बाबा तथागत गौतम बुद्ध जी ने जो पहली दीक्षा दी थी अदिन्नाथ ये पढ़ा दी बाता बेर बड़ी शिक्षा पदम समाज में कुछ सदस्य लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास आए तो उन्होंने उनके सामने कहा कि जब आप धर्मवा छोड़ ही रहे हैं तो आप मुस्लिम धर्म अपना लीजिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा बहुत बहुत साधुवाद आपको कि आपकी बात का स्वागत है, मैं अपनाऊंगा, लेकिन मैं पहले इस बात को जानूंगा, पढ़ूंगा इसके साहित्य के बारे में, तब मैं इस बात को मानूंगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी रात भर पढ़े, पढ़ने के बाद सुबह जब मुस्लिम लीग के सदस्यों से मिले तो उन्होंने कहा क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी आप मुस्लिम धर्म अपना रहे हैं ना? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं अपनाऊंगा। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो वो चमार पैदा होता है, कुहार पैदा होता है, यही पैदा होता है, गणरिया पैदा होता है, निषाद पैदा होता है, पासवान पैदा होता है, कोरी पैदा होता है, कोई भी मनुष्य नहीं पैदा होता है, इंसान नहीं पैदा होता है। यहाँ चमार पैदा होते हैं, यादव पैदा होते हैं, कुर्मी पैदा होते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप में सिया पैदा होते हैं, सुन्नी पैदा होते हैं, चौड़ियार पैदा होते हैं। ऐसे तमाम सारी उपजातियां आप लोगों में कोई इंसान पैदा नहीं होता है। लेकिन ये उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद उन्होंने बताया कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिस धर्म में आ जाने के बाद इंसान के पेट से इंसान पैदा होता है, इसलिए मैं इस धर्म को अपनाने का काम करूंगा। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान सभा के समिति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और तमाम लोग जो उसके संविधान सभा के समिति के जो सदस्य थे, अध्यक्ष थे, उन लोगों को संविधान सौंपते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे लागू करने वाला व्यक्ति गलत होगा तो संविधान अंततः गलत ही साबित होगा। और आज यही साबित हो रहा है। आपका संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन जो संविधान का पालन करवा रहा है वो आज क्या कर रहा है? शिक्षा पे अगर आप किताब की कॉपी खरीदने जाओगे, किताब खरीदने जाओगे, कलम खरीदने जाओगे तो उस पे आपको 18% GST लगेगी। कितना? 18%। अगर आपको 100 रुपए की है तो 118 रुपए में मिलेगी। लेकिन अगर आप हीरा खरीदने जाओगे तो आपको केवल 3% देना है, यानी कि अगर 100 रुपए का हीरा है तो 103 रुपया देना है। तो आपके जीवन में चाहे वो समाजवादी पार्टी है, नाम भी ले रहे हैं, समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, ऐसी तमाम सारी पार्टियां थी जिनके बैनर में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की तस्वीर नहीं हुआ करती थी, कि हुआ करती थी, नहीं हुआ करती थी। लेकिन धन है इन आयोजक बंधुओं का, श्रद्धेय दयाराम भारती जी, कृपाराम जी, कपिल कोरी जी, भरत बहुत वास्तविक जी, लक्ष्मी प्रसाद जी, विपिन कोरी जी, सूरज गली गली चौराहे, हर मोहल्ले, हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर ग्राम सभा में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के विचारों पे चल करके उनकी जयंती कार्यक्रम, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम लगाते हैं, आज इनकी जागरूकता को देख करके बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति इतनी
लोगों का जो एक अनुयायी बढ़ने के कारण आज इन लोगों को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के सामने झुकने पे मजबूर कर दिया। ये इन्हीं लोगों की देन है। अगर ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों पे चल करके ऐसे गांव गली चौराहे पे बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम इस परम सीमा पर परम ऊपर नहीं लाए होते तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के जो आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति को तोड़ने का काम करते हैं, उनकी तस्वीर को देखने के बाद गाली देने का काम करते हैं, हमारे समाज के लोगों की ये योग्यता है। अब उसके बाद कमी कहां पे नजर आती है कि लोगों को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बाद हमारे इस समाज में एक मसीहा ने जन्म लिया। मानवर कांसीराम साहब जी ने कहा कि जिसको जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है उसका पूरा जीवन चमचागिरी करने में ही गुजर जाता है। आज हमारे समाज के लोगों ने यही काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो उन्होंने कहा था कि तो इस बात को कहां पे उन्होंने क्यों कहा था, इस बात को हमें सोचना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी या मानवर कांसीराम साहब जी ने कहा था कि मैंने इस कारवां को बहुत मुश्किल से भी पूर्ववक्ता ने आपको बताया कि कितनी कठिनाई और कितने संघर्षों के बाद हम लोगों को इस मुकाम पर लाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संघर्ष किया। तो उन्होंने जो अंतिम में फैसला दिया, उन्होंने कहा कि मैं इस कारवां को बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक लेकर के आया हूँ, इसको अगर आगे मत ले जाने देना तो पीछे भी मत ले जाने देना। तो इसका मतलब ये है कभी तबीयत खराब हो तो आप अस्पताल में मत जाइए, डॉक्टर के पास मत जाइए जो विज्ञान का पढ़ा हुआ व्यक्ति है। आप सीधे मंदिर में चले जाइए कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे पथरी हो गई है, मुझे ब्रेन हेमरेज हो गया है, इसका इलाज कर दो माई, हम तुमका पूरी डॉक्टर वाली फीसिया दे दियो, अपना इलाज वहीं से करवा लो, तो विज्ञान का सहारा मत ले। तो मैं अपनी बात कहीं पे विराम देना चाहता